नमस्कार दोस्तों, लेप्रोस्कोपिक डे पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान में मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी की शुरुआत हो गई है। यानी दूरबीन विधि से अब अत्याधुनिक तरीके से ऑपरेशन किए जा सकेंगे। आज इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे डॉक्टर शिवाकांत मिश्रा, जो कि कानपुर के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शल्य चिकित्सक हैं और उसके साथ राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड मेडिकल साइंसेज के उपाध्यक्ष हैं। वहीं विशिष्ट अतिथियों में प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, जो कि निदेशक हैं राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान की, उनके साथ डीन प्रोफेसर नुजत हुसैन, रजिस्ट्रार प्रोफेसर ज्योत्सना अग्रवाल, सीएमएस प्रोफेसर डॉक्टर राजन भटनागर, प्रोफेसर डॉक्टर दीपक मालविया, जो एनेस्थीसिया विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। तो इस मौके पर जो रेजिडेंट्स थे, डॉक्टर्स थे, उन सबको अत्याधुनिक जो दूरबीन विधि है उसकी जानकारी दी गई। सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका राय और डॉक्टर विकास सिंह ने कार्यक्रम का संचालन किया। तो हेल्थ जागर ने डॉक्टर प्रोफेसर विकास सिंह से खास बातचीत करी और ये पूरे कार्यक्रम के बारे में अब किस तरीके से दूरबीन विधि का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, कैसे मरीजों को और ज्यादा सुविधा मिलेगी, इसको लेकर खास बातचीत की है। डॉक्टर साहब, आज राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में आज एक CME का आपने आयोजन किया लेप्रोस्कोपी को लेकर के, और 2 पोस्टर भी आपने इनमेल कराए। तो किस तरीके का एक कार्यक्रम था, क्या मैसेज है? दरअसल ये मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंह है। मैं राम मनोहर लोहिया संस्थान में प्रोफेसर के पद पर हूँ और आज लेप्रोस्कोपी डे होता है। 31 मई 1990 को पहली लेप्रोस्कोपिक विधि से पित्त की थैली का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर उडवादिया ने साहब ने किया था मुंबई हिंदुजा हॉस्पिटल में। तो आज हमारे देश में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की टेक्निक से सर्जरीज होते होते 32 साल हो गए हैं। इस 32 साल के अंत पे राम मनोहर लोहिया में मिनिमल एक्सेस सर्जरी प्रोग्राम का अनवीलिंग हुआ है। हमने इस प्रोग्राम को एक फॉर्मली लॉन्च किया है हमारी निदेशक महोदया डॉक्टर सोनिया नित्यानंद मैम की ब्लेसिंग से, इन प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर SK मिश्रा, हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। उनके संयोजक से हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर पाए हैं। उसका लोगो हमने डिजाइन किया था जो लॉन्च हुआ है। साथ में पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक को पहुंचाने के लिए कि दूरबीन विधि जो 32 साल से एक पद्धति हिंदुस्तान में काम कर रही है, उससे क्या फायदे हैं और उसके बारे में हर किसी को जानना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो मरीज हो, ताकि अगर उसको कहीं भी ऑपरेशन अगर कराना है तो वो दूरबीन विधि से करा सके। तो हम इसका एक प्रोग्राम पहले से चला रहे थे, उसको फॉर्मली हमने लोहिया संस्थान में आज मर्ज किया है लैप अवेयर के नाम से, जो लेप्रोस्कोपिक अवेयरनेस फॉर द कम्युनिटी करके पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है। इन दोनों की मदद से हम लोहिया संस्थान में अब और ज्यादा, हम दूरबीन विधि से सर्जरीज पहले भी कर रहे थे, पर हम इसकी वजह से अब हम एक फॉर्मल ट्रेनिंग करके और ज्यादा लोगों को माध्यम से फायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये सारा प्रोग्राम आज उसी चीज के लिए हमने रखा था। ये भी सिर्फ इनॉग्रेशन इवेंट था। इसके बाद हमने रेजिडेंट्स के लिए और इंटर्न्स के लिए, जो आगे चल के सर्जन्स और बड़े बड़े डॉक्टर्स बनेंगे, उनके लिए हमने एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया है, जिसमें उनको अलग अलग प्रकार के सूचर मटेरियल से, मींस वो धागे जिनसे कि हम मरीजों पे करते हैं, उनसे उनको कैसे नॉट्स बांधनी है, कैसे चीजों को जोड़ना होता है, कैसे दूरबीन के लिए ट्रेनिंग होती है, उसके ऊपर हमारा अभी 3 घंटे का हैंड्स ऑन वर्कशॉप और होनी है। डॉक्टर साहब, अगर संक्षेप में बात करें आम आदमी के लिए, आम मरीज के लिए, तो क्या फायदे इसके हैं? बहुत सारे फायदे। पहले चीरे वाला ऑपरेशन का मतलब होता था शरीर पे भद्दा निशान, 1 हफ्ते ऑपरेशन के बाद अस्पताल में रुकना, 1 हफ्ते तक दवाइयां लगते रहना, उसके बाद भी दर्द इतना होना कि अपना भारी काम या कोई भी रूटीन वर्क कर पाने में दर्द होना, दुखन होना। हो सकता है अगर कोई मेहनत कश इंसान है तो हो सकता है उसको 1 महीने तक काम पे वापस ना जा पाना। तो दूरबीन विधि के फायदे बहुत सारे हैं कि सबसे पहली चीज तो कॉस्मेटिकली बहुत अच्छा होता है। शरीर पे 5 मिलीमीटर और 10 मिलीमीटर के छोटे छोटे निशान आते हैं, जो कि दिखते भी नहीं है कुछ समय के बाद। जब निशान छोटे होते हैं, सर्जरी छोटी होती है, तो उसके हिसाब से उनको ज्यादा दवाइयां, ज्यादा पेन किलर नहीं देने पड़ते। अस्पताल में वो कम रहते हैं, तो संस्थान और सरकार पे भी उसका खर्चा कम पड़ता है। हमारे एक्सपर्टीज के ऊपर है हम कौन सी सर्जरी कितने अच्छे से कर सकते हैं, पर उसकी बेनिफिट मरीज, उनके रिश्तेदार, वो जहां काम करते हैं और फाइनली देश, उन सबको हो जाती है कि अगर वो जल्दी काम पे लौट आएंगे तो उनके लिए बहुत हित में होगा, सभी के हित में ये चीज रहेगी।
डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।